तो हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी और हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। हम ये कहते हैं ये नहीं है, पैसे नहीं है, राशन नहीं है, ये नहीं है, बेरोजगार नहीं है, कहाँ से आएगा? पॉपुलेशन भी तो हम ही बढ़ा रहे हैं ना। तो खुद थोड़ा ना पैसे खा रहा है। आज भी उसकी माँ आज ऑटो रिक्शा में घूमती है और सोनिया गांधी को देखो BMW मर्सिडीज में घूमती है। और बदलाव ये हुआ मोदी जी की आने से पहले ट्रेनें जमीन में चलती थी, अब वो हवा में चलने लगी। ये है बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ, ट्रेन भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिया। दिखाओ डॉक्यूमेंट, दिखाओ मेरे को, कहाँ जाके देख लो ना, गूगल में चेक करके देखो। बात रही उनके 56 इंच सीने वाली, तो आप देख सकते हो 70 साल का मुद्दा था 370। राम मंदिर वाला भी 70 साल, मतलब काफी टाइम का पुराना मुद्दा था। क्लियर किया ना मोदी जी ने। महबूबा मुफ्ती शरेआम बोलती थी आप एक बार 370 तोड़ के तो दिखाओ, तो हम तुम्हें दिखाएंगे। कश्मीर जम्मू कश्मीर में लाशें बरसा देंगे, हिंदुस्तान में खून की बारिश करेंगे। कहाँ गया? कुछ टुकड़े होंगे, हुआ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, करके दिखाओ। क्या नाम है अंकल आपका? मनीष। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की क्यों? काम अच्छा करा हुआ। अच्छा, नए भारत में जो मोदी जी हर बार बयान देते हैं कि ये मोदी का नया भारत है, कितना बदलाव लगता है आपको? बदलाव तो अभी कम दिखाई दे रहा है, टाइम लगेगा। हाँ, कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10 साल। हाँ, लेकिन 10 साल क्या लगता है कि लगातार ऐसे मोदी जी की सरकार बनती रहेगी और नया भारत और अच्छा बनने को? कोई नहीं है, ऑप्शन भी कोई नहीं है। क्यों? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो? और उन्हें टाइम लगेगा अभी। तो क्या लगता है 2024 तक रेस में आ नहीं सकते क्या बीजेपी? अभी तो नहीं आ सकते। अभी तक बीजेपी को कोई फाइट ही नहीं दे सकता। केजरीवाल? कोई भी नहीं मैम, मैं खुद कांग्रेसी हूँ। अच्छा, आप खुद कांग्रेसी हैं लेकिन आप सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, क्या वजह है? सपोर्ट बीजेपी को नहीं कर रहे, जो पार्टी सही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं बस। सपोर्ट नहीं, वैसे नहीं है। अच्छा, लेकिन आप कांग्रेसी हैं फिर भी बीजेपी क्यों अच्छी लगती है आपको? काम अच्छा कर रही है बस। कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं है? भरोसा होता तो जीत नहीं जाते। तो अभी भी कांग्रेसी हैं या फिर अब बीजेपी वाले हो गए? नहीं, बीजेपी से तो अलग ही हाइट है। हाँ। इस समय तो हम केजरीवाल को मतलब दिखावे का कांग्रेसी नहीं। और वैसे बीजेपी? वैसा कुछ नहीं है, दिखावे मैं बोलता क्यों फिर मैं। क्या नाम है आपका? रामपाल। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? हाँ जी, 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो विकास के नाम पे बनेगी, जो विकास करे सरकार उसकी बनेगी। कौन अब तक किसने विकास किया है? विकास तो मोदी नहीं किया। लेकिन नए भारत में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ, क्या लगता है कि मोदी जी ने कितना काम किया है? बहुत काम किया, बहुत अच्छा करा। लेकिन विपक्षी पार्टी है तो लगातार हमलावर है कि मोदी जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है देश में। कोई प्रश्न नहीं, देश बहुत आगे निकल गया। क्या देश बेच दिया, ये लाल किला भी बेच कुछ दिया। नहीं भेज दिया, ये तो फुआई कोरी। लेकिन राहुल गांधी और केजरीवाल की सरकार क्यों नहीं आ सकती? बस ऐसी है, उनमें मतभेद है। अरे मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ सकते हैं। मेरा नाम आहिल है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप? 2024 में क्या लगता है सरकार किसकी बना रहे हैं? डेफिनेटली बीजेपी की आएगी। क्यों? इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने विकास किया। 70 साल कांग्रेस ने हमारे देश को लूटा, ठीक है। इसको 70 साल से हमारे हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने का उन्होंने फुल ठेका ले रखा था, और जो कि बीजेपी ने आगे भांडा इनका फोड़ दिया है। अब ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो कभी इस्लामिक कंट्री नहीं बनेगा बीजेपी के होते हुए। जो आप देख सकते हो 70 साल कांग्रेस का राज रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो राहुल गांधी, वो नाम का हिंदू, पीछे हो जाओ, राहुल गांधी जो कि नाम का हिंदू घूमता है, ठीक है। उसका बाप कौन था? राजीव गांधी। उसका बाप कौन था? फिरोज खान। कन्वर्टेड है ना, उसको ये पता नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। पहले तो वो अपना धर्म कन्फर्म कर ले कि कौन सा उसका धर्म है। और 70 साल से ये नाम के हिंदू हैं। इससे पहले जब ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे पहले मुगलों ने हमारे देश को सोने की चिड़िया को मतलब लूट के, आप देख सकते हो महंगी से महंगी चीज़ देख सकते हो। हमारे मतलब कि जो राजा महाराजा थे, जो हमारे बड़े से बड़े महल थे पुराने ज़माने के, उसकी जो महल की जो परत होती थी वो सोने की हुआ करती थी। वो सब इन्होंने चोर करके, इंग्लैंड हो सकता है, अमेरिका, बाहर की जितनी कंट्री है वो आज अमीर है। हमारा इंडिया इतना पीछे क्यों है? लेकिन अब तो कांग्रेस ही बीजेपी पर हमलावर है कि बीजेपी ने देश में सब कुछ बेच दिया, लाल किला भी बेच दिया। मेरी बात सुनो, हर पार्टी का ये टारगेट होता है दूसरी पार्टी को टारगेट करना। ये तो आम बात है। सच्चाई कितनी है? सच्चाई इतनी यही है कि अब देखो बीजेपी आई है। एक टाइम ऐसा था जैसे कि हमारे अटल वाजपेयी जी, ठीक है, उन्होंने मरने से पहले ये कहा था, कांग्रेस को ये कहा था कि ये जिस पार्टी पे आज आप हंस रहे हो, ये पार्टी एक दिन इतनी ऊपर सक्सेस होएगी कि आप सब इनसे परेशान हो जाए। देख सकते हो बीजेपी की डंका कैसे मचा हुआ है। चाहे वो ईवीएम से घोटाला करे, चाहे वो जैसे मर्जी करे, अपने दम पे करे, जीत तो बीजेपी रही है ना। आज प्राइम मिनिस्टर कौन है? बीजेपी की पार्टी का है ना। 70 साल से अगर कांग्रेस थी तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का अभी होश आ गया, लोगों की आंखें खुल गई हैं, बस इस वजह से। हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी और हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन नए भारत में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव देखो ऐसा है कि देखो बदलाव तो हो ही रहा है।
सबसे पहले ये बदलाव हो रहा है कि जैसे आप देख सकते हो कुछ स्टेटों में, जैसे यूपी देख सकते हो, यूपी में योगी जी ने ये कहा कि अब एक बंदा अगर वो 2 बच्चे पैदा करता है तो उसको सारी सरकारी फैसिलिटी दी जाएगी। अब हमारा भी फर्ज पूरे हिंदुस्तान का ये है कि हमें उस रूल सबको फॉलो करना चाहिए। कुछ जगह पे ये चीज़ फॉलो नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी से दरख्वास्त करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये रूल पास कर दिया जाए कि जो हमारी सबसे पहली, हम ये कहते हैं ये नहीं है, पैसे नहीं है, राशन नहीं है, ये नहीं है, बेरोजगार नहीं है, कहाँ से आएगा? पॉपुलेशन भी तो हम ही बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ाने वाले हम सरकार को टारगेट करते हैं। सरकार खाली मोदी खुद थोड़ा ना पैसे खा रहा है। आज भी उसकी माँ आज ऑटो रिक्शा में घूमती है, और सोनिया गांधी को देखो BMW मर्सिडीज़ में घूमती है, वो क्यों नहीं रिक्शा में घूमती है? और जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी की जो माँ थी वो तो पैदल खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी। कभी आपने सोनिया गांधी को देखा लाइन में? कभी आपने? मोदी जी 1 लाख का कोट पहनते, 5 लाख का पेन लेके चलते हैं। उनका पर्सनल है, वो उनका पर्सनल कैसे क्यों? हो गया? वो आप अभी प्रोफेशनल। राहुल गांधी को कमेंट किया कि क्या कहते कि उनकी माँ BMW चलती, तो वो भी उनका पर्सनल है, आप नहीं बोल सकते ना। वो पर्सनल है। 5 लाख का सूट पहन सकते हैं तो राहुल गांधी की माँ भी BMW चल। पता 5 लाख है? मीडिया से आपने बेचा था बिल्कुल, भाई, हाथी उसमें को दिखाने के दिखाने होते हैं के लिए और तो कुछ होते मीडिया हैं। के जरिए पता चला, उसमें उनका मोदी नाम लिखा था। 5 और 1 लाख रुपए किलो वाला मशरूम खाते हैं और आए दिन हमेशा विदेश यात्रा में रहते हैं। ठीक है, और मोदी के आने से मालूम क्या बदलाव हुआ? सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ, ट्रेन भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिया। दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ मेरे को। कहाँ जाके देख लो ना, गूगल में चेक करके देखो। सारे एयरपोर्ट के ठेके, क्या कहते हैं, गौतम अडानी को दिए गए। ठीक है, अपने मित्र को। आप जम्मू कश्मीर से, एक सेकंड, का कभी प्रचार करने मोदी जी कभी नहीं आए। जियो का प्रचार करने पहले नंबर पहुंच गए। BSNL को जानबूझ के कमजोर किया गया, जियो को क्या कहते हैं फायदा पहुंचाने के लिए। सारे मित्रों को अपने क्या कहते हैं कि फायदा पहुंचा रहे हैं। और बदलाव ये हुआ, मोदी जी की आने से पहले ट्रेनें जमीन में चलती थी, अब वो हवा में चलने लगी। ये है बदलाव। क्या लगता है इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है? बिल्कुल इन बातों में इनको जो दिख रहा है ना, वो इनकी, ये अपने मुंह की जुबानी नहीं बोल रहे हैं। ये ऐसा है कि ये अपनी जुबानी नहीं बोल रहे। जो उनको दिख रहा है ना, वो किसी को असल में जो सच्चाई है, जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा वो कभी ऐसी बातें करेगा नहीं। इनको दिख कुछ रहा है, ये अपनी जुबान नहीं बोल रहे, किसी और की जुबान बोल रहे हैं। तो क्या लगता है, आप जम्मू कश्मीर से हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के पहले के मुताबिक अब कितना बदलाव है? बदलाव हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 370 हमारा था, ठीक है। पहले आप देख सकते थे कि जो कश्मीर की यूथ थी, वहाँ के जो आम बंदे थे, वो आर्मी के ऊपर स्टोन फेंकते थे, उनके ऊपर तेज़ाब का हमला करते थे, उनके ऊपर जैसे आप देख सकते हो बारूद फेंक के कुछ भी, मतलब कि आर्मी वाले को हिट करते थे, मारते थे। बट उधर ये ऑर्डर होता था क्योंकि वहाँ पे जो JK कॉन्स्टिट्यूशन का अलग गवर्नमेंट थी, इंडिया का कोई भी रूल वहाँ पे पास नहीं होता था। तो अब आप देख सकते हो किसी भी आर्मी वाले को कोई भी नहीं मारता है। वहाँ के हालात इतने पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ये सब क्रेडिट किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। 70 साल का मुद्दा था, 370 टूट गया। आज आप देख सकते हो आर्मी वाला, पुलिस वाला, कभी आप नहीं सुनोगे कि उनके ऊपर हमला हुआ। पहले हमला होता था, उनको मजबूरन मार खानी पड़ती थी क्योंकि वहाँ का जो सरकार थी वो महबूबा मुफ्ती चलाती थी। आज की डेट में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पे क्या कहते हैं अत्याचार आज भी हो रहा है। वहाँ पे वो लोगों ने, जिनको भी क्या कहते हैं कि शरणार्थियों के तौर पे उनको गवर्नमेंट नौकरी मिली थी, वो छोड़ने का विचार बना रहे क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। मोदी सरकार होने के बावजूद भी उनके अंदर डर है कश्मीर में। मोदी सरकार अभी वहाँ पे नहीं आई है फिलहाल वहाँ पे गवर्नर शासन लगा हुआ है। अभी वहाँ पे मोदी की सरकार नहीं आई है। अभी इलेक्शन होना वहाँ पे बाकी है। जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है वो डिवाइड चल रही है। अभी भी कश्मीर का अलग गवर्नमेंट है, हमारे जम्मू की अलग है। ये मतलब कि गठबंधन में चल रही है अभी भी वैसे ही जैसे कि पहले जो पंडित थे वहाँ के टारगेट किया जाता था, अभी भी टारगेट किया जाता है। जी हाँ, किया जाता है, ये बात तो सच है। ये धारा 370 हटने से क्या फायदा हुआ देश को? थोड़ा सा फायदा तो हुआ है, बट उतना नहीं हुआ है। फायदा हुआ है कि अब जम्मू कश्मीर में अगर किसी जैसे आर्मी वाले को मारा जाता है तो बात दिल्ली तक जाती है, पहले वो बात दबा दी जाती थी। फायदा ये हुआ। देखिए मोदी जी अभी हमारी जो सेना है सबसे मजबूत मानी जाती है अपने और लिए देश के लिए। सेना को मजबूत करने वाला कौन है? सेना तो हमारी क्या कहते कि 70 सालों के पहलों से भी मजबूत रही है और आगे भी थी। मोदी जी के आने से रातों रात कोई मजबूत नहीं हो जाती सेना, उसकी सालों की मेहनत है। और मेरे हिसाब से भारत पहले भी चीन को या पाकिस्तान को ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देता था जैसा अब दे रहा है। देखिए पहले इंदिरा गांधी के शासन में आपको पता है भारत की जो डिफेंस व्यवस्था थी वो कितने नंबर पे आती थी कांग्रेस के टाइम पे और आज कितने टाइम पे है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए कांग्रेस के टाइम पे जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को, जब वहाँ पे अत्याचार हो रहा था तो पूर्वी पाकिस्तान में हमारी सेना को भेज के उसको आज़ाद बांग्लादेश बनाया और वहाँ पे अत्याचार को वहाँ पे बचाया। यहाँ तक कि हमारे
अमेरिका और गल्फ कंट्री के कितने मुल्क इंदिरा गांधी को डरवाने के लिए 2013 हमारे देश पे हमला करने के लिए आए, लेकिन इंदिरा गांधी अटल रही और वो किसी से नहीं डरी। और उसके बाद भी आज़ाद बांग्लादेश बनाया और 70,000 पाकिस्तानियों को क्या कहते कि बंधक बनाया, और उसके बाद उनको क्या कहते 6 महीने बाद छोड़ा गया। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी क्या कहते कि 50 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कहते इंदिरा गांधी की कभी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, जैसे कि इन हमारे बंधु हैं भाई, इन्होंने जैसे कि कुछ कहा, आपने भी सुना, हमने भी सुना, हमारे साथियों ने भी सुना, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी कहते हैं ना, उनका 56 इंच का जो सीना है वो बाकी उनका 56 इंच का सीना है और उनमें शेर वाली फुर्ती है। हमें ऐसे ही लीडर की ज़रूरत थी और हम आगे भी हम देख सकते हैं ऐसा ही लीडर चाहेंगे। और दूसरा लीडर आप हमारा देख ही सकते हो, योगी जी। अगर जो हमारे मोदी जी है, जो मोदी जी हैं, उनके बाद योगी जी आ जाएंगे। बात रही उनके 56 इंच सीने वाली, तो आप देख सकते हो 70 साल का मुद्दा था, 370 राम मंदिर वाला भी 70 साल, मतलब काफ़ी टाइम का पुराना मुद्दा था, क्लियर किया ना मोदी जी ने। अगर किसी और में दम होता है, जैसे आप देख सकते हो महबूबा मुफ्ती शरेआम बोलती थी, आप एक बार 370 तोड़ के तो दिखाओ, तो हम तुम्हें दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में लाशें बरसा देंगे, हिंदुस्तान में खून की बारिश करेंगे। कहाँ गया? कुछ टुकड़े होंगे, हुआ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, करके दिखाओ।